दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज बाजार में तूफानी तेजी है और देख सकते हो कि उतनी शानदार तेजी आईआरएफसी में तो नहीं है, लेकिन स्टॉक एक तरह से देखें तो 130 के ऊपर आ चुका है और एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। सरकार ने रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारे ऐलान कर दिए हैं और अब इलेक्शन फाइनल हो चुका है। इलेक्शन का दौर खत्म हुआ है, अब फिलहाल कोई इलेक्शन नहीं है, तो अब देख सकते हो कि जल्द ही सरकार रेलवे सेक्टर के लिए फिर से नए ऐलान कर देते हैं और इन ऐलान के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय आईआरएफसी को बेनिफिट हो सकता है। तो क्या इस समय आईआरएफसी में खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले। इस समय लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार क्लोज होने में अभी 30-40 मिनट बाकी है। स्टॉक की शुरुआत हुई 141 पर, बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। जो क्लोजिंग थी कल की, इंट्राडे में 139 का लो बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट की छप्पर में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो हाई है वो 143 का है। तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन स्टॉक में तेज़ी बन नहीं पाई। ऊपर के लेवल से स्टॉक फिर नीचे आया दबाव की वजह से। इस समय 141 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.23% की हल्की सी तेज़ी है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में इसने 500% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। बात करें 1 ईयर की तो यहाँ पे 85% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 21% की गिरावट हो चुकी है। यानी जिसने भी 3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको इस समय भारी लॉस हो रहा है। और सिर्फ आईआरएफसी की बात नहीं, दूसरे भी सभी शेयरों में पिछले 2-3 महीनों में ऑलरेडी गिरावट हुई है, स्टॉक नीचे आए और नुकसान हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई चिंता की बात नहीं है फिलहाल। 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे फिर से 3% के आसपास की तेज़ी बनी है, यानी पिछले कुछ दिनों से स्टॉक फिर से बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, निचले लेवल से रिकवर हुआ है और वन डे के हिसाब से यहाँ पे 0.20% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो वो आईआरएफसी के लिए आने वाले समय 2024 के लिए कुछ अपकमिंग बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो सरकार ने नेशनल प्लान विज़न 2024 लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत देखें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है रेलवे ट्रैक का। इसके अलावा जो सिंगल ट्रैक है उसको डबल ट्रैक करना है और जो नैरो गेज है उसको ब्रॉड गेज में बदलना है। इसके अलावा देख दो कि यहाँ पे दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट के ऊपर जो रेलवे की स्पीड है उसको अपग्रेड करना है, यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रेलवे की ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर के लिए फंडिंग करेगी कंपनी हाई स्पीड रेल लाइंस के लिए, तो इसके लिए भी आईआरएफसी ने कमर कस ली है। इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाना है, उसके लिए भी आईआरएफसी की तरफ से फंड प्रोवाइड किया जाएगा। सरकार का ये बड़ा सपना है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाना है, जो आने वाले समय ट्रांसपोर्ट के लिए जो कॉस्ट है उसको और कम की जा सके। तो आने वाले समय जितने भी सोलर की ज़रूरत हो या फिर बिजली की ज़रूरत हो वो इन रिन्यूएबल के माध्यम से पूरी की जाए, उसके ऊपर भी आईआरएफसी फोकस कर रही है, वहाँ पर भी अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश रही है। इसके अलावा एनटीपीसी वैगन जो प्रोक्यूरमेंट के लिए भी करीब 700 करोड़ रुपीज़ का फंड प्रोवाइड करेगी एनटीपीसी को। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय आईआरएफसी कंप्लीट करेगी, यानी बहुत सारे टाइम में एक काफ़ी अच्छे निवेश की संभावना बन रही है आईआरएफसी में। आईआरएफसी आने वाले समय बेहतर कर सकता है और वैसे भी बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। 229 का इसने हाई बनाया था, वहाँ से देख सकते हो कि इसमें गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब एचडीएफसी सिक्योरिटीज ब्रोकेज फर्म ने आईआरएफसी के शेयर में खरीदारी की सलाह दी है। आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर की उच्च स्तर से अगर बात करें तो 36% की गिरावट हो चुकी है। हालांकि पिछले कुछ सत्रों में आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर में फिर से मजबूती देखने को मिली है। फ्राइडे को देखें तो स्टॉक जो है 0.56% तेजी के साथ 142 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ब्रोकेज फर्म ने आईआरएफसी लिमिटेड के लिए 174 रुपीज़ का टारगेट प्राइस सेट किया है। साथ ही आईआरएफसी के शेयर 138 के आसपास खरीदारी की सलाह दी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ब्रोकेज फर्म ने भी आईआरएफसी के लिए 134.50 रुपीज़ के स्टॉप लॉस की भी सलाह दी है, यानी 134.50 का स्टॉप लॉस लगा ले और फिर इस स्टॉक को खरीदारी करे। और एक्सपर्ट का कहना है कि आईआरएफसी का शेयर अगले 3 महीनों में 174 रुपीज़ के टारगेट पर पहुंच जाएगा, यानी 3 महीनों के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए आप इसको खरीदारी कर सकते हैं।
134 के स्टॉप लॉस के साथ, तो 174 तक ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 138 के आसपास खरीदारी करनी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक आईआरएफसी शेयर में पिछले कुछ सत्रों में तेजी देखने को मिल रही है। टेक्निकल चार्ट पर आईआरएफसी स्टॉक ने दैनिक टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दिया है। दैनिक और साप्ताहिक टाइम फ्रेम पर तेजी के संकेत है। इसके अलावा आईआरएफसी शेयर पॉइंट और फिगर चार्ट पर भी एक डबल टॉप बाय पैटर्न बना रहा है, जो आईआरएफसी के स्टॉक में बुलिश सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। आईआरएफसी जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स ने भी औसत को आउट परफॉर्म किया है। आने वाले दिनों में आईआरएफसी के शेयर में तेजी देखने को मिलेगी, यह देख सकते हो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का कहना है। तो काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आई है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के लिए। अब एक बार हम इस बार रिजल्ट की भी बात करें, रिजल्ट कितना शानदार है, पिछले रिजल्ट से एक बार तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर ले टोटल इनकम की, तो क्वार्टर वन में 6,766.02 करोड़ के आसपास थी, जो क्वार्टर टू में बढ़ के 6,900.20 करोड़ तक पहुंची है। तो टोटल इनकम में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। टीआई ग्रोथ की बात कर ले तो 4.45% अप था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 1.98% अप रहा है। टोटल एक्सपेंसेस की बात कर ले तो 34.28 करोड़ का खर्च था क्वार्टर वन में, जो क्वार्टर टू में बढ़ के 38.81 करोड़ के आसपास है। तो जिस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, उस हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई है। टीई ग्रोथ की बात कर ले तो 4.65% डाउन था क्वार्टर वन में, जो क्वार्टर टू में बढ़ के 13.21% अप पर आ गया। एबिटाडा की बात कर ले तो 6,731.74 करोड़ था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 6,861.39 करोड़ तक पहुंच गया है। तो एबिटाडा मार्जिन में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। एबिटाडा ग्रोथ की बात कर ले तो 4.50% अप था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 1.93% अप हो चुका है। अब पीएटी की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 1,576.83 करोड़ बताया था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में बढ़ के देख सकते हो कि 1,612.65 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। पीएटी ग्रोथ की बात कर ले तो 8.18% डाउन था क्वार्टर वन में, जो सितंबर क्वार्टर में 2.27% अप पर रहा है। तो पीएटी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा सुधर चुका है। एबिटाडा मार्जिन की बात करें तो 99.49% था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 99.44% के आसपास है, हल्का सा कम हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 23.31% था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 23.37% के आसपास आ गया है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखें तो वृद्धि हुई है। और बेसिक ईपीएस की बात करें तो 0.21 रुपीज़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 1.23 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद थी, उस हिसाब से रिजल्ट भी दिया है। अब एक बार हम इसके सिंपल मूविंग एवरेजेस को देख ले तो 5 डेज़ के हिसाब से 141.63 डेज़ है। 10 डेज़ के हिसाब से देखें तो 146.31 का सिंपल मूविंग एवरेज दिखाई देगा। 20 डेज़ के हिसाब से देखें तो 146.19 रुपीज़ का सिंपल मूविंग एवरेज डे है। 50 डेज़ के हिसाब से 152.33 का सिंपल मूविंग एवरेज है। और 100 डेज़ के हिसाब से 169.44 का मूविंग एवरेज दिखाई देगा। और 300 डेज़ के हिसाब से देखें तो 163.18 सिंपल मूविंग एवरेज दिखाई देगा। तो ये इसके सिंपल मूविंग एवरेज है। और देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है, निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।